फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्क्रीट लर्निंग। आज हम समझेंगे प्लांट टिश्यूज। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी बेसिक फंक्शंस एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन एक ही सेल के द्वारा होते हैं। और दूसरी तरफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं और ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। और जो सेल्स किसी एक फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं वो मिलकर एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेती हैं और इसी तरह हर स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल्स का डिफरेंट ग्रुप होता है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक निश्चित स्थान पर सेल्स का एक क्लस्टर होता है जो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है और सेल्स का यही क्लस्टर टिश्यू कहलाता है। और ये टिश्यू इस तरह से अरेंज और डिज़ाइन होता है कि वह अपने फंक्शन को एफिशिएंटली कर पाता है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो प्लांट्स में फूड और वाटर को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम वेस्कुलर टिश्यूज़ के द्वारा किया जाता है। वेस्कुलर टिश्यूज़ को हम इस सेशन में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम समझ चुके हैं कि कुछ सेल्स किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक ग्रुप का फॉर्मेशन करती हैं और एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो सेल्स के इस ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। अब तक हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो क्या प्लांट्स और एनिमल्स एक ही प्रकार के टिश्यू के बने होते हैं? लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन उनमें एक ही तरह के टिश्यूज़ नहीं होते हैं बिकॉज देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं और वो मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक ही जगह पर सीधे खड़े रहते हैं और किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में मूव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनमें लार्ज क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यू होते हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये सपोर्टिव टिश्यू जनरली डेड सेल्स के बने होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स फूड, मेट्स एंड शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसीलिए उनमें प्लांट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है और इसी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए एनिमल्स में मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ लिविंग होते हैं। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रोथ के पैटर्न को कंपेयर करें तो प्लांट्स में ग्रोथ सर्टन रीजन्स में लिमिटेड होती है, लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है। आपने प्लांट्स को ग्रो करते हुए देखा होगा कि प्लांट्स अपनी टिप से ग्रो करते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कुछ डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती हैं और ये टिश्यू थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करता है और निश्चित स्थानों पर लोकलाइज्ड होता है। यानी कि प्लांट्स में कुछ ऐसे निश्चित स्थान होते हैं जहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और यही डिवाइडिंग सेल प्लांट को ग्रो करवाती हैं। और ये टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं इसे हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन एनिमल्स में इस तरह के डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स नहीं होते हैं। एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स के ऑर्गन्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है और इनके फीडिंग मेथड्स में भी डिफरेंस होता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए उन्हें एनिमल्स की तरह डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। और प्लांट्स में सेडेंट्री एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि प्लांट्स गतिहीन होते हैं और एनिमल्स में एक्टिव लोकोमोशन पाया जाता है, इसीलिए उनके ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन में डिफरेंस होता है।
फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यू एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसे समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर हम इन अनियंस को वाटर सरफेस पर ग्रो करने के लिए रख दें, मान लीजिए ये अनियन है और इस अनियन को हमने यहाँ वाटर सरफेस पर ग्रो करने के लिए रखा है, तो कुछ टाइम बाद अगर हम इसे ऑब्ज़र्व करेंगे तो अनियंस की रूट में ग्रोथ हो जाती है। अनियन की रूट्स लंबी हो जाती है और उसके बाद हम इन रूट्स को यहाँ से कट कर देंगे और फिर हम इस ग्रोथ को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जहाँ से हमने अनियन की रूट को कट किया था उससे आगे रूट्स में ग्रोथ नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अनियंस की रूट को कट करने के बाद वो रूट्स ग्रो करना क्यों बंद कर देती हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि प्लांट्स में ग्रोथ स्पेसिफिक रीजन्स में ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही डिवाइडिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं डिवाइडिंग टिश्यूज़ को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। मेरिस्टेम वर्ड एक ग्रीक वर्ड मेरिस्टो से बना है जिसका मतलब है डिवाइडेड, और मेरिस्टेम टर्म कार्ल नेगली के द्वारा दी गई। अब हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स कैसी होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स वेरी एक्टिव होती हैं और इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और इनकी सेल वॉल्स सेलुलोज की बनी होती हैं और थिन होती हैं और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देख सकते हैं और जो इनकी सेल वॉल्स हैं वो बहुत थिन हैं और इनमें जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस है। यहाँ पर कुछ सेल्स डिवीज़न भी शो कर रही हैं और इन सेल्स में वैक्यूल्स नहीं होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन सेल्स में वैक्यूल्स क्यों एब्सेंट होती हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरिस्टेम के डिवाइड होने पर जो नई सेल्स बनती हैं इनिशियली वो मेरिस्टेम के सेल्स के जैसी ही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करती हैं और मैच्योर होती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आने लगते हैं और वो अदर टिश्यूज़ में डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है। अब हम जानेंगे कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स में कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम स्टेम्स और रूट्स के ग्रोइंग टिप्स पर प्रेजेंट होता है और ये स्टेम्स और रूट्स की लेंथ को इंक्रीज़ करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप रूट का सेक्शन देख रहे हैं और रूट के इस सेक्शन में जो ये एरिया है ये रूट एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। यहाँ की सेल्स डिवीज़न करके रूट को ग्रो करवाती हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम बिल्कुल टर्मिनल नहीं होता है, वो थोड़ा पीछे की तरफ होता है क्योंकि आगे की तरफ रूट कैप प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर रूट कैप कहलाती है और ये रूट कैप मेरिस्टेमेटिक सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। आपने प्लांट की ग्रोइंग टिप्स को देखा होगा, जो ग्रोइंग टिप का बिल्कुल टर्मिनल पार्ट होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम। इस डायग्राम में आप शूट का सेक्शन देख रहे हैं और इस पार्ट में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है और ये इन स्ट्रक्चर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है और इन स्ट्रक्चर्स को लीफ प्रीमोडियम कहा जाता है। लीफ प्रीमोडियम। फ्रेंड्स, अभी अभी हमने रूट एपिकल मेरिस्टेम को समझा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अनियन की रूट की टिप्स को कट करने पर वो ग्रो करना क्यों बंद कर देती हैं।
क्योंकि जब हमने रूट्स की टिप्स को कट किया तो हमने उसके साथ ही रूट के एपिकल मेरिस्टेम को भी कट कर दिया, और जब डिवाइडिंग सेल्स रहेंगी ही नहीं तो रूट कैसे ग्रो करेगी। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जिसमें हमने एपिकल मेरिस्टेम को पढ़ लिया है, और हम आगे समझेंगे लेटरल मेरिस्टेम। स्टेम और रूट की गर्थ लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा इंक्रीज होती है। इस डायग्राम में स्टेम को दिखाया गया है और यहाँ पर आप ब्रांचेस को भी देख सकते हैं, और स्टेम की मोटाई को इंक्रीज़ करने के लिए इस पोजीशन पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है वही टिश्यू लेटरल मेरिस्टेम कहलाता है। अगर हम स्टेम को यहाँ से कट करें, यानी कि स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन करें, तो हमें लेटरल मेरिस्टेम यहाँ इस पोजीशन पर दिखाई देगा। लेटरल मेरिस्टेम को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में जो डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है वो डिवाइडिंग टिश्यू इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनाता है, और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड्स के पास प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर नोड्स प्रेजेंट होती हैं और यहाँ नोड्स के पास जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाता है। जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो ऊपर से घास को खा जाते हैं, और उसके बाद में जो घास की ग्रोथ होती है वो इसी इंटरकैलरी मेरिस्टेम की मदद से होती है। फ्रेंड्स, हमने 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को पढ़ा, और यहाँ पर आप उन तीनों की पोजीशन देख सकते हैं। यहाँ इस पोजीशन पर प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम, और मैच्योर टिश्यू के बीच में जो नोड्स के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाता है, और यहाँ पर प्रेजेंट है लेटरल मेरिस्टेम। आई होप आपको तीनों तरह के टिश्यूज़ समझ में आ गए होंगे। अब हम समझेंगे परमानेंट टिश्यू। हमने अभी अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ा, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके द्वारा बनी हुई सेल्स का आगे क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा बनी सेल्स में डिवीज़न की एबिलिटी का लॉस हो जाता है और वो स्पेसिफिक रोल प्ले करती हैं, और इसी के रिज़ल्ट से बनता है परमानेंट टिश्यू। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए हम समझते हैं एक टर्म, डिफरेंशिएशन। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोई सेल परमानेंट शेप, साइज़ एंड अपनी स्पेसिफिक फंक्शन को ऑब्टेन कर लेती है तो इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है, और इसी डिफरेंशिएशन से वेरियस टाइप्स के परमानेंट टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। फ्रेंड्स, इसे हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं तो डिफरेंट टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि कैसे मेरिस्टेमेटिक सेल एक लीफ का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ये लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन है, लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन। मान लीजिए कि कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट हुई और उनमें प्रोटेक्शन की प्रॉपर्टीज़ आ गई, तो ये सेल्स एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर लेती हैं। यहाँ पर ये है लीफ की अपर एपिडर्मिस और ये है लोअर एपिडर्मिस। इसी तरह से कुछ और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है, और ये क्लोरोफिल सेल्स मीज़ोफिल का फॉर्मेशन करती हैं। लीफ में पैलिसेड मीज़ोफिल और ये है स्पॉन्जी मीज़ोफिल, और ये सेल्स फोटोसिंथेसिस करती हैं। इसी तरह से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स स्टोमेटा का फॉर्मेशन करती हैं और कुछ वेन्स बनाती हैं जो कि वाटर और मिनरल के कंडक्शन का काम करती है। और इसी के साथ हमने डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप्स। परमानेंट टिश्यू 2 तरह का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सबसे पहला टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू एक ही टाइप के सेल से मिलकर बनता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाता है। और जैसा कि हम जानते हैं
कि प्लांट पार्ट्स के सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है और एपिडर्मिस के नीचे की तरफ की जो सेल्स होती हैं वो जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू होती हैं। और ये टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि एक ही टाइप की सेल्स का बना होता है उसका पहला टाइप है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सबसे कॉमन टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और इसकी सेल्स रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड होती हैं और इनकी सेल वॉल्स भी थिन होती हैं और ये सेल्स लिविंग होती हैं। पैरेन्काइमा की सेल्स लूजली अरेंज्ड होती हैं और इन सेल्स के मध्य जो स्पेसेस होते हैं यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेस वो भी लार्ज होते हैं और ये टिश्यूज़ जनरली फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। व्हाट इज़ क्लोरेन्काइमा? कुछ सिचुएशन में पैरेन्काइमेटस सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये सेल्स फोटोसिंथेसिस करती हैं। उस सिचुएशन में उन पैरेन्काइमेटस सेल्स को ही क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। व्हाट इज़ एरेन्काइमा? कुछ एक्वेटिक्स प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा होता है उसमें लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं और ये एयर कैविटीज़ उन प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करती हैं और इसी पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। यहाँ पर आप एक्वेटिक स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं और यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे हैं कि पैरेन्काइमा में लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट हैं और इसी पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। अब हम समझेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप कोलेन्काइमा। प्लांट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इसी परमानेंट टिश्यू के कारण होती है और इस परमानेंट टिश्यू की सेल्स लिविंग होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं और उनके कॉर्नर्स इरेगुलरली थिकन होते हैं और ये थिकनेस सेल्यूलोज और पेक्टिन की वजह से होती है और इन सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ही कम होते हैं। और यहाँ पर आप कोलेन्काइमा की सेल्स को देख सकते हैं। यहाँ सबसे अंदर की तरफ ये वैक्यूल प्रेजेंट है और ये यहाँ पर है सेल का प्रोटोप्लाज्म और सबसे बाहर की तरफ है सेल वॉल और सेल वॉल के कॉर्नर्स यहाँ पर थिक हैं जो कि पेक्टिन और सेल्यूलोज की वजह से होते हैं। ये टिश्यू लीफ स्टॉक की एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे जो ये सेल्स प्रेजेंट हैं ये कोलेन्काइमा की सेल्स हैं। हम प्लांट्स में देखते हैं कि जो प्लांट की टेंड्रिल्स होती हैं और क्लाइंबर्स के स्टेम्स होते हैं वो आसानी से मुड़ जाते हैं, यानी कि प्लांट्स के जो भी पार्ट्स आसानी से मुड़ सकते हैं वो इसी टिश्यू कोलेन्काइमा की वजह से होता है। प्लांट पार्ट्स आसानी से बेंड हो जाते हैं और वो टूटते नहीं हैं। ये टिश्यू प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का थर्ड टाइप है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाती हैं और ये सेल्स डेड होती हैं और लंबी होती हैं और इनकी वॉल्स पर लिग्निन की थिकनिंग होने के कारण ये नैरो भी होती हैं और इनकी वॉल्स इतनी थिक होती हैं कि इन सेल्स के अंदर कोई इंटरनल स्पेस नहीं होता है। यहाँ पर हम डायग्राम में ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख सकते हैं और यहाँ पर ये नैरो ल्यूमन शो हो रही है और जो इसकी सेल वॉल्स हैं वो लिग्निफाइड हैं और थिक हैं। फ्रेंड्स, आपने कोकोनट के हस्क को देखा होगा। ये हस्क स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है और यह टिश्यू स्टेम्स में वेस्कुलर बंडल के अराउंड, लीव्स की वेन्स में और सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन में देख सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल के ऊपर जो ये टिश्यू प्रेजेंट है ये टिश्यू स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है और ये स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू प्लांट पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। और इसी के साथ हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है।
जिसमें हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को पढ़ा। हमारे सेशन का नेक्स्ट पार्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ऐसे टिश्यूज़ जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहा जाता है, और इन टिश्यूज़ की सेल्स कोऑर्डिनेशन करके किसी कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम। जब हम स्टेम का सेक्शन कट करते हैं तो हम जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो ये टिश्यू है, ये टिश्यू है फ्लोएम, और जो अंदर की तरफ ये ग्रीन कलर में प्रेजेंट है ये है जाइलम। और फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं कैम्बियम। क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम स्टेम में लगातार प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम यहाँ पर जाइलम को देख सकते हैं और यहाँ पर फ्लोएम, और जो ये बीच में प्रेजेंट है ये है कैम्बियम। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं और ये मिलकर वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। और वेस्कुलर टिश्यू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है जो कि उन्हें प्रिमिटिव प्लांट से अलग बनाता है, और इसी फीचर के कारण ये प्लांट्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पर इस सेक्शन में हम वेस्कुलर बंडल्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम के बने होते हैं और वाटर, मिनरल्स एंड फूड को कंडक्ट करने का काम करते हैं। जाइलम जो वेस्कुलर बंडल में इस पोजीशन पर प्रेजेंट होता है वो 4 डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनता है। वो हैं ट्रैकिड्स, वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। क्योंकि ये टिश्यू 4 डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना है, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जाइलम टिश्यू का डायग्राम है और यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। ट्रैकिड्स ये स्ट्रक्चर और वेजल ये स्ट्रक्चर। ट्रैकिड और वेजल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और मैच्योर होने पर ये सेल्स डेड हो जाती हैं, और ये स्ट्रक्चर्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनके द्वारा वाटर और मिनरल्स का वर्टिकल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो वाटर और मिनरल्स प्लांट रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो इन्हीं ट्रैकिड्स एंड वेजल्स के द्वारा पूरे प्लांट पार्ट्स को पहुंचाए जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो जाइलम पैरेन्काइमा देख रहे हैं ये सेल्स फूड को स्टोर करने का काम करती हैं, और जो ये जाइलम फाइबर्स हैं ये जाइलम फाइबर जाइलम टिश्यू को सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब हम समझ गए हैं कि जाइलम का मेन काम वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना होता है। हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है फ्लोएम, और ये 5 टाइप की सेल से बनता है। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। और यहाँ पर जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं और उनकी वॉल्स में पोर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सीव ट्यूब एलिमेंट, जो ये स्ट्रक्चर है ये है सीव ट्यूब एलिमेंट, और यहाँ पर आप सीव पोर्स देख सकते हैं। और ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसा कि जाइलम में था जाइलम पैरेन्काइमा, वैसे ही फ्लोएम में भी फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है जो कि फूड को स्टोर करता है। जो कंपेनियन सेल्स होती हैं और सीव ट्यूब्स होती हैं ये मिलकर काम करती हैं, और फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन होता है और उसे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में भेजने का काम फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। फ्लोएम एलिमेंट में फ्लोएम फाइबर को छोड़कर जो बाकी टाइप की सेल्स होती हैं वो सभी लिविंग होती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर ये सभी सेल्स फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर बाकी सभी सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ये सभी लिविंग होती हैं, और जो फ्लोएम फाइबर्स होती हैं ये डेड सेल्स होती हैं। हमने जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को पढ़ा और हमने ये भी समझ लिया कि जाइलम वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करता है, वहीं फ्लोएम
फूड का कंडक्शन करने का काम करता है। फ्रेंड्स, हमने टिश्यूज़ को स्टडी किया है। अब हम टिश्यूज़ को समराइज़ करते हैं और देखते हैं कि हमने कौन कौन से टिश्यूज़ को स्टडी किया है। टिश्यूज़ में हमने सबसे पहले देखा था कि टिश्यूज़ 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो हमने दूसरा टिश्यू पढ़ा वो है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट। और हमने ये भी देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही मैच्योर होकर परमानेंट टिश्यू को फॉर्म करते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने देखा कि ये 3 टाइप का होता है। एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड था इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड थर्ड हमने पढ़ा लेटरल मेरिस्टेम। और परमानेंट टिश्यू में हमने देखा था कि परमानेंट टिश्यूज़ 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में हमने पैरेन्काइमा को देखा, और जो हमने सेकंड टिश्यू सिंपल था वो पढ़ा वो था कोलेनकाइमा, और थर्ड था स्क्लेरेनकाइमा। और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स में हमने देखा जाइलम एंड सेकंड फ्लोएम। फ्रेंड्स, अगर हमारे एफ़र्ट्स आपके लिए हेल्पफुल हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि आने वाली वीडियोस में आपके अनुसार बदलाव किया जा सके। आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फ्रेंड्स, टिश्यूज़ को स्टडी करने के बाद अब हम एक टिश्यू सिस्टम को देख लेते हैं, और वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फ्रेंड्स, जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो सिंगल सेल्स की बनी होती है, और ये प्लांट पार्ट्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है, और प्लांट का एंटायर सरफेस इस आउटर कवरिंग यानी कि एपिडर्मिस से ढका रहता है, और ये सभी प्लांट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप एपिडर्मिस को देख सकते हैं। ये लीफ का सेक्शन है, और यहाँ पर जो सिंगल सेल्स की एक लेयर प्रेजेंट है, ये लेयर एपिडर्मिस कहलाती है। और ये लीफ का सेक्शन है, और लीफ के ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होगी अपर एपिडर्मिस, और नीचे वाली साइड होगी लोअर एपिडर्मिस। ये लीफ की बाकी की सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो प्लांट्स ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं उनकी एपिडर्मिस थिक होती है, जो कि वाटर को प्रिवेंट करने का काम करती है। जो प्लांट के एरियल पार्ट्स होते हैं वहाँ की एपिडर्मल सेल्स अपने बाहर की तरफ एक वैक्सी और वाटर रेजिस्टेंट लेयर सिक्रीट करती हैं, और ये लेयर प्लांट में वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी और पैरासाइटिक फंजाई से प्लांट को बचाती हैं। क्योंकि ये एपिडर्मल लेयर एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है, इसीलिए एपिडर्मल टिश्यू कॉन्टिन्यूस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। इनमें किसी तरह का कोई इंटरसेलर स्पेसेस नहीं होता है, और ज़्यादातर एपिडर्मल सेल्स फ्लैट होती हैं। एपिडर्मल सेल्स का आउटर और जो साइड वॉल्स होती हैं वो इनर वॉल्स के मुकाबले ज़्यादा थिक होती हैं। फ्रेंड्स, जो लीफ की एपिडर्मिस पर छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं, ये पोर्स स्टोमेटा कहलाते हैं, और इस डायग्राम में आप यहाँ पर स्टोमेटा को देख सकते हैं। स्टोमेटा में जो पोर के दोनों तरफ की ये सेल्स होती हैं, ये सेल्स गार्ड सेल्स कहलाती हैं। जो रूट की एपिडर्मल सेल्स होती हैं, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करती हैं, इनमें लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि रूट हेयर्स कहलाते हैं, और ये रूट हेयर्स एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। कुछ डेजर्ट प्लांट्स की एपिडर्मिस के आउटर सरफेस पर क्यूटिन की थिक वैक्सी कोटिंग होती है,
जो कि प्लांट को वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए सेशन में जिसमें हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।